हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैक और स्टैक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो एनआईसी में पूछे गए हैं। तो देखिए, स्टैक क्या है सभी लोग जानते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है और किस तरह से डेटा को अरेंज करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में। तो स्टैक क्या है? स्टैक इट इज ए लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो लास्ट में इंसर्ट होगा वो पहले आउट होगा, या इसको फिलो भी बोल सकते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो पहले इंसर्ट होगा वो लास्ट में आउट होगा, दोनों एक ही बात है। बट स्टैंडर्ड क्या है? लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए, स्टैक को आप एरे से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप लिंक लिस्ट से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बट हम पहले एरे से देखते हैं। ये एक स्टैक मैंने एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है। एक एरे कैरेक्टर एरे S6 ये डिक्लेयर कर दिया है और इनिशियली एक टॉप पॉइंटर्स होगा जहां से हम इंसर्शन करते हैं। इनिशियली एक टॉप पॉइंटर लिया, टॉप में हमने क्या लिया? टॉप। यहाँ पे टॉप एक वेरिएबल है, टॉप इक्वल्स टू -1। सो स्टैक क्या है? इंसर्शन एंड डिलीशन बोथ एट टॉप पॉइंटर। स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन दोनों ही टॉप पॉइंट से होते हैं। दैट्स वाई स्टैक क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जब एक ही पॉइंट से आप इंसर्शन और एक ही पॉइंट से आप डिलीशन करेंगे तो वो हमेशा ही क्या होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो देखिए, इनिशियली टॉप क्या है? -1। जब भी आप कुछ इंसर्ट करेंगे तो पहले क्या करेंगे? टॉप प्लस प्लस, और फिर स्टैक टॉप पे जाके एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। तो अभी टॉप माइनस माइनस है, टॉप प्लस प्लस जैसे ही हुआ तो टॉप आप किसको पॉइंट करने लगा? टॉप 0 को पॉइंट करने लगा। आपने एक आइटम इंसर्ट कर दिया ए, फिर अगेन टॉप आपने इंक्रीमेंट किया, एक आइटम इंसर्ट कर दिया बी, फिर टॉप को इंक्रीमेंट किया सी, फिर टॉप को इंक्रीमेंट किया डी, फिर टॉप को इंक्रीमेंट किया ई। तो इस तरह से आप आइटम इंसर्ट कहाँ से कर रहे हैं? टॉप पॉइंट से। और देखिए, डिलीशन भी कहाँ से होगा? टॉप से। क्या करेंगे आप? टॉप को डिक्रीमेंट कर देंगे। टॉप इक्वल टू टॉप माइनस माइनस। डिलीशन के केस में टॉप को आप डिक्रीमेंट कर देंगे। तो टॉप यहाँ अभी यहाँ पॉइंट कर रहा था, अब इसकी जगह यहाँ पॉइंट करने लगा, तो ये एलिमेंट डिलीट हो गया, डिक्रीमेंट हुआ। तो ये आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इट इज जस्ट लाइक डिलीट। फिर अगेन टॉप को माइनस माइनस किया तो टॉप इसको पॉइंट कर लगा, अगेन टॉप माइनस माइनस इसे पॉइंट करने लगा, टॉप माइनस माइनस ये पॉइंट करने लगा। तो आप देख रहे होंगे जो लास्ट में सबसे बाद में इंसर्ट हुआ था वो सबसे पहले स्टैक से आउट हुआ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर आप एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं स्टैक को तो इसमें ओवरफ्लो अंडरफ्लो दोनों कंडीशंस आएंगी। ओवरफ्लो कब होगा? जब एरे का जो साइज है टॉप इक्वल्स टू मैक्स -1, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्स -1 देन ओवरफ्लो कंडीशन जनरेट हो जाएगी स्टैक में, क्योंकि एरे के थ्रू इंप्लीमेंट हुआ है। इफ टॉप इक्वल्स टू -1, टॉप एक वेरिएबल, देन इट इज अंडरफ्लो कंडीशन, स्टैक इज एम्प्टी। तो देखिए, स्टैक में पुश और पॉप ऑपरेशन, इसके लिए क्या एल्गो होगा? तो पुश के लिए पहले हम डिस्कस करते हैं एल्गो कि पुश ऑपरेशन एज ए स्टैक, जो एरे है उसका नेम, मैक्सिमम साइज क्या है उसका, टॉप पॉइंटर क्या है, और आइटम जो आपको इंसर्ट करना है। तो पुश के केस में हम क्या देखेंगे? पहले ओवरफ्लो कंडीशन चेक करेंगे। इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्स -1, इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्स -1 देन दिस इज ओवरफ्लो एंड एग्जिट 1, आप बाहर निकल जाएंगे एग्जिट करके। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो स्टैक में जगह है तो आप पहले टॉप पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे और फिर स्टैक टॉप में जाके आइटम को इंसर्ट कर देंगे। तो ये पुश ऑपरेशन है। पुश में कितना टाइम लग रहा है? ऑर्डर ऑफ 1 यूनिट टाइम। सिमिलरली पॉप देखिएगा, पॉप में आप क्या कर रहे हैं? आपने एरे स्टैक लिया एस, मैक्सिमम साइज उसका क्या है और टॉप पॉइंटर क्या है। तो फर्स्ट जब हम भी स्टैक से पॉप करते हैं तो पहले अंडरफ्लो कंडीशन देखते हैं, कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। इफ टॉप इक्वल्स टू -1 देन प्रिंट एफ अंडरफ्लो कंडीशन एग्जिट 1, एबनॉर्मल टर्मिनेशन, आप बाहर हो जाएंगे। इफ इट इज फॉल्स देन एल्स पार्ट में आप जाएंगे। बाई में मैंने स्टैक टॉप पे जो आइटम है उसको बाई में स्टोर कर लिया, टॉप माइनस माइनस टॉप को डिक्रीमेंट कर दिया, और जो रिटर्न हुआ उसको जो डिलीटेड आइटम है उसे रिटर्न कर दिया। तो इट इज पॉप ऑपरेशन। तो इसमें भी कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ 1। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 पुश या 1 पॉप ऑपरेशन, स्टैक में पुश और पॉप की कॉस्ट क्या है? ऑर्डर ऑफ 1। अब ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा एल्गो लिखने के लिए। आपके एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, लाइक परम्यूटेशन के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग परम्यूटेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन द आउटपुट यूजिंग ए स्टैक, एज्यूम दैट इनपुट इज इन द सीक्वेंस दिस। स्टैक में इनपुट इस सीक्वेंस में जा रहा है तो आउटपुट का क्या परम्यूटेशन होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। मैं एक स्टैक बना लेता हूं।
किस सीक्वेंस में आ रहा है? 1 1 2 3 4 5। तो पहले ये इस आंसर को देखते हैं, क्या ये ऑप्शन ए करेक्ट है? हो सकता है, चेक कर लेते हैं। हमने 1 2 3 और 4 3 तक पुश किया, फिर स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो 3 को आउट करा लिया, 3 पॉप हुआ, फिर हमने इसमें 4 को पुश किया, 3 पॉप हो गया, देन 4 को पुश किया सीक्वेंस में एंड 4 को भी पॉप करा लिया, फिर उसके बाद 5 को आपको चाहिए, तो 4 के बाद आपने 5 पुश किया और 5 को भी आपने पॉप करा लिया, यस। लेकिन 2 से पहले 1 पॉप नहीं हो सकता, पहले 2 पॉप होगा फिर 1 पॉप होगा, तो ये वाला जो आंसर है, ये आंसर आपका गलत है। सिमिलरली ये बी ऑप्शन देखिएगा, बी ऑप्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लगभग। आप 1 को पुश करिए, 2 को पुश करिए, 3 को पुश किया, फिर 3 को आपने पॉप करा लिया, यस 3 पॉप, फिर 4 को पुश किया, 4 को भी आपने पॉप करा लिया एंड फिर 5 को पुश किया, यस 5 को भी पॉप करा लिया, स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिर 2 पॉप हुआ, यस करेक्ट, 1 पॉप हुआ, करेक्ट, ये सही है, आंसर इज बी। ये वैसे ही आपको पता चल रहा है कि 1 अगर आप पॉप कर रहे हैं तो 1 के बाद 5 पॉप नहीं हो सकता, क्योंकि 5 तो लास्ट सीक्वेंस में आएगा। तो अगर आपने 1 को पॉप करा दिया तो 5 से पहले आपके 3 2 3 4 ये पॉप होने चाहिए, 5 तो हो ही नहीं सकता। देखिए 1 आपने पुश किया, पॉप करा दिया, अब क्या इंसर्ट हो सकता है? 2 3 4 और 5। हाँ नहीं, 1 के बाद 5 हो सकता है, 1 के बाद फिर आपने 5 को पॉप कराया, यस यहाँ तक तो करेक्ट था 5। अब 5 पॉप होते ही 5 पॉप होते ही पहले क्या पॉप होगा? 4। 2 नहीं हो सकता, ये गलत है कि 5 के बाद 2 नहीं आ सकता, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। सिमिलरली 5 4 3 तक तो करेक्ट था, यहाँ पहले 2 से पहले 1 नहीं आ सकता, तो इसलिए ये भी रॉन्ग है। सो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज बी। तो इस तरह का क्वेश्चन एनआईसी में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक और एग्जांपल मैंने लिया है। ये कह रहा है इफ द सीक्वेंस ऑपरेशन पुश 1 पुश 2 पॉप पुश 1 पुश 2 पॉप पॉप फिर पुश 2 पॉप आर परफॉर्म ऑन स्टैक द सीक्वेंस ऑफ पॉप्ड आउट ऑपरेशन। तो देखिए पहले स्टैक में क्या पुश हुआ देख लेते हैं। पुश 1 फिर पुश 2 फिर पॉप हुआ, तो पॉप हुआ तो पहले क्या आउट हुआ? ये 2 आउट हो गया पॉप। फिर पुश 1 हुआ, तो फिर पुश 1 करके फिर पुश आपने 1 कर दिया, फिर पुश 2 कर दिया, यस ये पुश 2, फिर 3 पॉप ऑपरेशन किए, तो पहले क्या 2 बाहर निकला, फिर 1 ये बाहर निकला, फिर 1 ये बाहर निकला, स्टैक एम्प्टी हो गया फिर से, फिर पुश 2 किया, फिर पॉप कर दिया। तो ये सीक्वेंस है 2 2 1 1 2। तो राइट आंसर इज ए 2 2 1 1 2। तो इस तरह के वेरी सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं परम्यूटेशन के, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स, स्टैक्स के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक लाइक परम्यूटेशन, जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। रिकर्सन में यूज होगा इसका, स्टैक का यूज रिकर्सन में होता है। एन एवोल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशंस लाइक पॉलिश नोटेशन, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स टू इनफिक्स, ये टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम्स, तो इन सभी जगह स्टैक का यूज होगा, स्टैक का यूज होता है। नाउ एवोल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशंस लाइक ये पॉलिश नोटेशन की हम बात करते हैं, तो पॉलिश नोटेशन किस तरह से निकाला जाएगा। देखिए इनफिक्स किसको बोलते हैं? 2 ऑपरेंड के बीच में अगर ऑपरेटर है तो इसको क्या कहते हैं? इनफिक्स। और अगर ऑपरेंड के बाहर राइट साइड पे बाहर है तो इसको पोस्टफिक्स कहा जाता है, और ऑपरेटर अगर 2 ऑपरेंड से पहले है तो इट इज प्रीफिक्स। सो देखिएगा ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, इनफिक्स को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में। तो देखिए किस तरह से ये कन्वर्ट होगा पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में। तो चलिए देखते हैं। ये जो ऑपरेटर है ये पहले कौन सॉल्व होगा? डिपेंड्स, प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी। प्रायोरिटी पहले फर्स्ट जिसकी प्रायोरिटी हायर है आप उसे चूज करेंगे। अगर 2 ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी इक्वल है तो हम एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। तो अभी हमें पता है कि एस्टिक का प्रेसिडेंस प्लस से ग्रेटर देन है, तो पहले एस्टिक सॉल्व हुआ, हमें पोस्टफिक्स निकालना है, तो ए प्लस बी सी एस्टिक बाहर आ गया पोस्टफिक्स में, एंड देन फिर प्लस सॉल्व हुआ, तो प्लस सॉल्व हुआ तो इट इज ए बी सी एस्टिक प्लस, ये आ गया पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स में अगर आप यही निकालते तो ए प्लस एस्टिक पहले आता, बी सी, अब प्लस सॉल्व हुआ तो प्लस ए एस्टिक बी सी, ये आपका क्या हुआ? प्रीफिक्स। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन दिया गया है इनफिक्स, ये क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको करिएगा, इसका आपको पोस्टफिक्स निकालना है।
वैसे मैंने निकाल रखा है, देखिए किस तरह से आया है। ये एक एक्सप्रेशन दिया गया था, इसमें से सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका होता है, इनर ब्रैकेट का। इनर ब्रैकेट में भी देखिए एक एक्सप्रेशन लिखा है, ये इसमें भी हाईएस्ट किसका है, डिवीजन का या एक्सपोनेंट ऑपरेटर का। तो देखिए पहले ये सॉल्व हुआ पोर्शन, तो डी ई एफ पोस्टफिक्स निकालना था, ये बाहर आ गया ब्रैकेट जी। फिर इसके अंदर, फिर इस इनर ब्रैकेट के अंदर डिवीजन सॉल्व हुआ, डी ई एफ, ये डिवीजन बाहर आ गया एक्सपोनेंट के, ये सॉल्व हो गया, ये इस तरह से आ गया एस्टिक जी। अब ये एस्टिक और ये एस्टिक और माइनस, हाईएस्ट प्रेसिडेंस एस्टिक का है, बट एस्टिक का प्रेसिडेंस लेफ्ट टू राइट है, तो लेफ्ट से जो पहले मिलेगा वो पहले सॉल्व होगा। तो पहले क्या मिला, ये एस्टिक, तो बी सी स्टार माइनस डी ई एफ, और फिर उसके बाद मैंने इसको भी एक साथ सॉल्व कर दिया, ये हो गया। फिर अब ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, इस एस्टिक से पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ जब, तो क्या रिजल्ट आ गया, ब्रैकेट के बाद ये रिजल्ट ये आ गया। अब ये एस्टिक सॉल्व हुआ, ये एस्टिक सॉल्व हुआ, तो बी सी देखिए मैंने एक साथ ही कर दिया है, पहले ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व हुआ, तो ये क्या होगा रिजल्ट, इस एक्सप्रेशन से पहले ये सॉल्व आपने किया, तो ये ब्रैकेट नहीं है, ये सॉल्व हुआ, तो ये एस्टिक बाहर निकल गया, तो एच एस्टिक ये हो जाएगा माइनस एच एस्टिक। फिर ये ए वाला इसके साथ सॉल्व हुआ, तो ये प्लस बाहर निकल गया, तो ए बी सी कॉन्जुगेटिव में एस्टिक प्लस, तो ये आ गया इसका पोस्टफिक्स। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। इनका प्रेसिडेंस और प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी की टेबल आप गूगल कर लीजिएगा, आपको सारे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस टेबल और एसोसिएटिविटी आपको पता चल जाएगी। बट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने क्वेश्चन में अपना ही प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी डिफाइन कर दें, जो कि स्टैंडर्ड प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी से डिफरेंट हो। तो जो क्वेश्चन में कहा गया है आपको उसे फॉलो करना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है एनआईसी में, ये कह रहा है एज्यूम दैट द ऑपरेटर प्लस माइनस और क्रॉस आर लेफ्ट एसोसिएटिव। लेफ्ट एसोसिएटिव कौन से हैं ऑपरेटर, प्लस माइनस और क्रॉस आर लेफ्ट एसोसिएटिव, एंड एक्सपोनेंट इज राइट एसोसिएटिव, और एक्सपोनेंट ये क्या है, राइट एसोसिएटिव है। राइट एसोसिएट द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, हाईएस्ट किसका है, इसका, देन क्रॉस, देन प्लस, देन माइनस। द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, इसको आपको निकालना है, ए प्लस बी क्रॉस सी माइनस, तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है, एक्सपोनेंट का, लेकिन एक्सपोनेंट कैसा है, राइट एसोसिएटिव, तो ये इनमें पहले कौन सा सॉल्व होगा, ये राइट वाला पहले सॉल्व हुआ, तो राइट वाला पहले सॉल्व हुआ, तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी क्रॉस सी माइनस, ये रिजल्ट आ गया। फिर इसके बाद ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व हुआ, तो एक और ये आ गया। अब देखिए हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है, क्रॉस प्लस और माइनस में क्रॉस का हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, तो ए प्लस बी सी क्रॉस माइनस डी ई एफ। अब देखिए प्लस और माइनस में हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है, प्लस का, तो ए बी सी क्रॉस प्लस माइनस डी ई एफ। नाउ अब माइनस बचा, तो ए बी सी क्रॉस प्लस डी ई एफ, ये आंसर आ गया। ये किसी से देखिए मैच कर रहा है, ए बी सी क्रॉस प्लस डी ई एफ, यस आंसर इज ए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन एनआईसी में पूछा गया था। आप देखिए कुछ क्वेश्चन और भी आपसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं, कन्वर्जन से रिलेटेड, कि आपको पोस्ट फिक्स से इनफिक्स निकालना होगा, प्री फिक्स से इनफिक्स निकालना होगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए विद द हेल्प ऑफ स्टैक, जब भी आप कोई पोस्ट फिक्स से इनफिक्स या इनफिक्स से पोस्ट फिक्स निकालेंगे, पोस्ट फिक्स से इनफिक्स या इनफिक्स से पोस्ट फिक्स या कोई भी पॉलिसी नोटेशन का कन्वर्जन, तो सब में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, स्टैक की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ये पोस्ट फिक्स दिया गया था, इस पोस्ट फिक्स को हमें इनफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ स्टैक, वो कहता है कैरेक्टर को रीड करो, ए रीड के स्टैक में पुश, अगर ये कैरेक्टर है तो स्टैक में पुश करो, ऑपरेंड है तो स्टैक में पुश करिए, और ऑपरेटर है तो उसको स्टैक को इवैल्यूएट कर लीजिए। देखिए ए को पुश किया, फिर बी को पुश किया, फिर सी को पुश किया, ये रीड हुआ, बी पुश सी रीड हुआ। अब क्या रीड होगा, माइनस साइन जैसे ही रीड होगा तो टॉप के 2 सिंबल स्टैक से पॉप हो जाएंगे। टॉप 2 सिंबल पॉप हुए, जो पहले पॉप होगा, जो फर्स्ट पॉप होगा वो स्टैक इज लास्ट एंड फर्स्ट आउट, सी पॉप हुआ।
फिर जो बाद में क्या पॉप होगा, बी, उसके बीच में क्या ऑपरेटर आ जाएगा, बी माइनस सी। तो देखिए ये दोनों इवेल्युएट हो जाएंगे और क्या स्टैक में हो जाएगा, बी माइनस सी। अब इसके बाद क्या सॉल्व हुआ, क्या ऑपरेटर आया, प्लस। जब भी ऑपरेटर आएगा तो स्टैक इवेल्युएट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए फिर से क्या आएगा कि फर्स्ट ये पॉप हो जाएगा बी माइनस सी, फिर क्या आएगा ए, और इन दोनों के बीच में ये ऑपरेटर आ जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पोस्ट फिक्स से इनफिक्स निकालते हैं तो जो पहले पॉप होता है वो सेकंड ऑपरेंड बनता है, और जो बाद में पॉप होता है वो फर्स्ट ऑपरेंड बनता है, उनके बीच में ऑपरेटर आ जाता है। तो ये रिजल्ट ए प्लस बी माइनस सी। अब देखिए क्या पुश होगा, नाउ नेक्स्ट इज डी, ऑपरेंड है तो यस स्टैक में पुश कर दिए, नेक्स्ट इज ई, ऑपरेंड है स्टैक में पुश कर दीजिए, नेक्स्ट इज ई, ई हुआ तो ये इवेल्युएट हो गया, ऑपरेटर है तो इवेल्युएट हुआ तो डी माइनस ई, ये स्टैक में सॉल्व हुआ। फिर क्या आया, एफ, एफ आया स्टैक में, फिर जी, सॉरी एफ जी, फिर माइनस, ये सॉल्व हुआ, जी पॉप हुआ, एफ माइनस जी। फिर क्या आया, एच, फिर प्लस ऑपरेटर तो एफ माइनस जी प्लस एच, ये सॉल्व हो गया। फिर डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन आया तो डी माइनस ई, एफ माइनस जी प्लस एच, ये पॉप हो गया। फिर आया एस्ट्रिक, जब एस्ट्रिक आया तो ये स्टैक में लास्ट टू ये भी सॉल्व हो जाएगा, तो ए प्लस बी माइनस सी एस्ट्रिक डी माइनस ई अपॉन एफ माइनस जी प्लस एच। तो ये क्या रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी माइनस सी डिवाइड बाई एफ माइनस जी प्लस एच, ये इसका इनफिक्स है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये दिया गया है द वैल्यू ऑफ द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। वेरी सिंपल, ये ऑपरेंड को स्टैक में पुश करना है, ऑपरेटर के साथ इवैल्यूएट करना है। तो 2 को पुश किया, यस, फिर 3 ऑपरेंड है पुश किया, यस, 2 ऑपरेंड है पुश किया, यस करेक्ट। फिर इसके बाद ऑपरेटर आ गया। अब ध्यान रखना जब ऑपरेटर आता है तो पहले जो स्टैक से पॉप होगा यानी 2, वो सेकेंड ऑपरेंड बनेगा। 2 पॉप हुआ, यस, उसके बाद 3 पॉप हुआ, 3 फर्स्ट ऑपरेंड, बीच में ये ऑपरेटर। तो ये क्या है, 3 2 की पावर 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या है, 9, स्टैक इवैल्यूएट हुआ, इट इज 9। इसके बाद फिर प्लस आ गया, प्लस आया, अब प्लस ऑपरेटर फिर से जो पॉप हुआ 9, और 9 नीचे क्या है 2, लिटिल बिट कहीं कुछ मिस्टेक हो गया क्या, यस ठीक है, नाउ ओके करेक्ट है, ऑपरेटर क्या है प्लस, तो 9 टू 11, ये दोनों सॉल्व होके अब क्या हो गए 11। अब क्या आया 4, स्टैक में पुश, नाउ 8 स्टैक में पुश, फिर एस्टिक आया, नाउ एस्टिक आया तो पहले 8 पॉप, फिर 8 चौको 32, 32, फिर ये निकल के क्या हो जाएगा, इट इज 32, 32 स्टैक में आ गया। फिर आ गया प्लस, तो प्लस आया 32, 11 प्लस, ये क्या रिजल्ट है 43। तो इसका आंसर क्या है, यस 43 आंसर। इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ कन्वर्टिंग पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स, कि पोस्ट फिक्स से प्रीफिक्स कैसे निकलेगा, वेरी सिंपल, आपको ऑपरेटर बीच में लगाया था, आप वो स्टार्टिंग में लगा दीजिए। देखिए ए को पुश किए, बी ऑपरेंड ने पुश किया, सी ऑपरेंड ने पुश किया, जैसे ही ऑपरेटर आया तो 2 फर्स्ट 2 पॉप हुआ, क्या पॉप हुआ, सी, सी सेकेंड, पहले जो पॉप होगा वो सेकेंड बनेगा, जो बाद में पॉप होगा वो फर्स्ट, माइनस ऑपरेटर यहाँ, ये दोनों पॉप होके माइनस बी सी। नाउ फिर इसके बाद प्लस आया तो यस, प्लस आया तो प्लस ए माइनस बी सी, ये रिजल्ट आ गया। इसी तरह से फिर डी आया, यस डी को स्टैक में पुश किया, फिर ई को भी स्टैक में पुश कर दिया, फिर माइनस आया तो माइनस डी ई, ये पॉप हुआ। फिर आ गया एफ जी, यस एफ को स्टैक में पुश किया, जी को स्टैक में पुश किया, फिर ये माइनस एफ जी, फिर आ गया एच, फिर आया प्लस, तो प्लस आया तो ये क्या हुआ, प्लस माइनस एफ जी एच। फिर आ गया डिवीजन, जब डिवीजन आया तो क्या रिजल्ट हुआ, डिवीजन जैसे ही आया तो फर्स्ट जो पॉप हुआ वो क्या हुआ, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस माइनस एफ जी एच, और ये डिवीजन यहाँ आ गया जो माइनस टी था। फिर आया एस्टिक, जैसे ही एस्टिक आया तो अब देखिए क्या रिजल्ट आ गया इसका,
ये सॉल्व होके मैं कहाँ लिखूं? अब क्या है? एस्टिक। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एस्टिक, ये एस्टिक बाहर निकल जाएगा, एस्टिक प्लस ए माइनस बी सी डिवीजन माइनस डी ई प्लस माइनस एफ जी एच। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और एक और दिया गया है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा गया है। ये कह रहा था सिंगल डिजिट ऑपरेंड, ये सारे क्या है, एक एक सिंगल डिजिट के ऑपरेंड से द टॉप टू एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक आफ्टर द फर्स्ट एस्टिक इज इवैल्यूएट। जब फर्स्ट एस्टिक इवैल्यूएट हो रहा है तो स्टैक के टू सिंबल्स क्या है, ये आपको बताना है। वेरी सिंपल, हमने एक स्टैक ही हम बना लेते हैं। पहले 8 को स्टैक में पुश किया, फिर 2 स्टैक में पुश हुआ, इट इज 8 2 फिर 3, फिर ये आ गया तो सॉल्व हुआ तो ये 3 एंड 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8। तो ये इवैल्यूएट हुआ और इसकी जगह क्या आ गया, इट इज 8। नाउ फिर डिवीजन, 8 के बाद ये क्या आ गया डिवीजन, जैसे ही डिवीजन हुआ तो 8 डिवाइड बाई 8 क्या हो गया ये स्टैक में 1। फिर नेक्स्ट इज 2, फिर नेक्स्ट इज 3, फिर नेक्स्ट एस्टिक 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो स्टैक में क्या आ जाएगा 1 और 6। तो ये क्या कह रहा था, सिंगल डिजिट ऑपरेंड ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक आफ्टर द फर्स्ट एस्टिक इज इवैल्यूएट। पहला एस्टिक इवैल्यूएट हो चुका है तो टॉप के टू सिंबल स्टैक के क्या है 6 और 1, तो आंसर इज ए 6,1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट प्रीफिक्स टू इनफिक्स। देखिए ये प्रीफिक्स दिया गया है, अब रिवर्स इंजीनियरिंग आपसे पूछा गया है, प्रीफिक्स से आपको इनफिक्स निकालना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, पोस्ट फिक्स से इनफिक्स निकाला था, हमने पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स निकाला था, लेकिन अब आपको रिवर्स इंजीनियरिंग लगाना है। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होगा कि प्रीफिक्स दिया जाएगा, आपको इनफिक्स निकालना है। जब भी प्रीफिक्स से इनफिक्स आपको निकालना हो, देखिए ये प्रीफिक्स दिया गया है, आपको इनसे इनफिक्स निकालना है। तो अब आप यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन से पढ़ना स्टार्ट करिए। तो स्टैक में रिवर्स से क्या है एच, ये से एच को पुश कर दिया, देन जी देन एफ, देन जैसे ही ऑपरेटर आया अब स्टैक के टू सिंबल पॉप होंगे। लेकिन अब ये ध्यान रखना कि अब जो पहले पॉप होगा वो पहला ऑपरेंड बनेगा और जो बाद में पॉप होगा वो सेकेंड ऑपरेंड बनेगा। जबकि पोस्ट फिक्स के केस में क्या था, जो पहले पॉप हो रहा था वो सेकेंड ऑपरेंड बन रहा था, जो फर्स्ट पॉप हो रहा था, जो सेकेंड पॉप हो रहा था वो फर्स्ट ऑपरेंड बन रहा था। लेकिन प्रीफिक्स टू इनफिक्स के केस में जो फर्स्ट पॉप होगा वो फर्स्ट ऑपरेंड, जो बाद में पॉप होगा वो सेकेंड ऑपरेंड, बीच में ऑपरेटर आ जाएगा। तो ये सी चेंज होकर क्या हो गया एफ माइनस जी। नाउ इसके बाद क्या आया प्लस, जैसे ही प्लस आया तो फर्स्ट पॉप क्या हुआ एफ माइनस जी, फिर प्लस एच, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा एफ माइनस जी प्लस एच, इस उसके बाद ई, फिर देन डी, फिर ऑपरेटर क्या है माइनस, तो माइनस आया तो पहले पॉप क्या हुआ डी, तो बाद में क्या होगा ई, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा डी माइनस सी। फिर डिवीजन आ गया, डिवीजन आया तो फर्स्ट क्या पॉप हुआ डी माइनस सी, फर्स्ट डी माइनस सी देन एफ माइनस जी एच। तो देखिए क्या रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ डी माइनस ई डिवीजन एफ माइनस जी प्लस एच, एंड इसके बाद आ गया ये वैल्यूट हो गया। इसके बाद क्या आया इट इज सी देन बी देन माइनस, फिर ये वैल्यूट हुआ तो फर्स्ट पॉप क्या हुआ बी, तो ये वैल्यूट होके क्या हो जाएगा बी माइनस सी, देन फिर ए, देन फिर प्लस, जैसे ही प्लस आया तो ये रिजल्ट क्या कन्वर्ट होकर आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। फिर आया एस्टिक, तो एस्टिक में पहले क्या पॉप हुआ ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी माइनस सी अपॉन एफ माइनस जी प्लस एच। देखिए वही आ गया ये जो था। तो इस तरह से आप प्रीफिक्स से इनफिक्स भी निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स में क्या है, आपको प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर जो आप मिडिल में रख रहे थे वो मिडिल में रख के आप लास्ट में रख दीजिए, दोनों ऑपरेंड पहले
फिर उसके बाद में तो इस तरह से निकल जाएगा। उससे पहले ये क्वेश्चन देखिएगा, इवैल्यूएट द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक, ये दिया गया है, आपको प्रीफिक्स निकालना। तो वेरी सिंपल, माइनस प्लस ए की जगह आप क्या रखना है, आपको ए इज 16, 16 ए की है, एक्सपोनेंट बी की जगह क्या है 2, एंड सी कितना है 3, एंड एस्टिक डी इज 10 एंड ई इज 4, एस्टिक ए इज 16 एंड सी इज 3। इसको इवैल्यूएट करना है। तो देखिए हम रिवर्स डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे इसको, क्योंकि ये किस में लिखा है, प्रीफिक्स फॉर्म में। तो स्टैक 3 इज ऑपरेंड, स्टैक में पुश किया, 16 ऑपरेंड स्टैक में पुश किया, देन एस्टिक आया, तो ये रिजल्ट क्या हो गया, नाउ ये रिजल्ट 48 हो गया, एस्टिक जैसे ही आया 48। फिर आपने 4 को स्टैक में पुश किया, फिर 10 को पुश किया, फिर एस्टिक आया, तो ये रिजल्ट इवैल्यूएट होकर क्या हो जाएगा 40, 10 इंटू 4 40। इसके बाद ये फिर आया 48 और ये 40, 48 और 40, नाउ फिर 3, फिर 2, फिर ये जो पहले पॉप होगा वो फर्स्ट बनेगा पॉप 3, 2 के बाद 3 इज 8, तो ये इवैल्यूएट होके क्या हो गया 8, ये पूरा इवैल्यूएट होके क्या आ गया, इट इज 8। एंड फिर आया 16, 8 के ऊपर स्टैक में क्या आया 16, और फिर आया डिवीजन। जब डिवीजन आया तो 16 पॉप होगा, 16 डिवाइड बाई 8 कितना आ जाएगा 2। तो देखिए स्टैक में मैं यहाँ से फिर से बना देता हूँ, 48 40 और क्या रिजल्ट आ गया 2 डिवीजन से। फिर आया क्या प्लस, जैसे ही प्लस आया 2 सॉल्व हो जाएगा, ये आउट होके क्या हो जाएगा, ये 42 हो गया। फिर आ गया माइनस, तो माइनस जैसे ही आया तो रिजल्ट क्या आया 42 माइनस 48, इट इज -6। तो यस, इसका आंसर कितना है -6, -6 आंसर है। ऐसे ही दोस्तों प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स निकालेंगे, बिल्कुल यही इंजीनियरिंग है। हम यहाँ बीच में ऑपरेटर ले रहे थे, आप लास्ट में ले लीजिए, बट पढ़ना आपको कहाँ से है, राइट साइड, राइट टू लेफ्ट लेना है। और इस बात का ध्यान रखना है, जो पहले पॉप होगा वो फर्स्ट ऑपरेंड बनेगा, जो बाद में पॉप होगा वो सेकेंड ऑपरेंड बनेगा, बस। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।